अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। और T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ और USA से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदा खसूसी इजाज़ वसीम बाकरी। इसी के साथ वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। वर्ल्ड कप को गुजरे हुए आज 6 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन आज है। 2 मैच सुबह हो चुके हैं, 2 मैच शाम को हैं। जो 2 मैच सुबह हो चुके हैं उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, जो शाम को 2 मैच हैं उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप का सबसे अहम मैच जिस पर पूरी दुनिया की नज़र जमी हुई हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, उस बारे में गुफ्तगू करेंगे, जो कि कल खेला जाएगा। पाकिस्तान की हवाले से कितनी तैयारी हो चुकी है और न्यूयॉर्क में इसके क्या हालात नज़र आ रहे हैं, ज़रा ज़ीशान इस बारे में बताइए हमें। जी वजिया, वर्ल्ड कप को शुरू हुए आज 7वां दिन है और अब तक 15 मैच हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैच तो आज सुबह ही हुए हैं और 2 मैच आज बाकी हैं जो कि आज होने हैं, यानी कि आज 17 मैच हो जाने हैं। जबकि कल भी आज 4 मैच थे, कल 3 मैच होने हैं। जो आज सुबह मैच थे वो अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान था, जबकि दूसरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान था और ये सुबह हो चुके हैं। जबकि तीसरा और चौथा मैच, जो तीसरा मैच है वो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के दरमियान है, जबकि चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान है। जो होने वाले में जो मैच हैं उनमें अगर बात करें साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स की, तो ये थोड़ा बहुत हैवी मैच होगा, क्योंकि सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त करके बाहर कर दिया था टूर्नामेंट से और पाकिस्तान के लिए एक रास्ता साफ़ किया था नीदरलैंड्स ने, और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था, जबकि साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो वो हरीफ बन के साबित हुआ था नीदरलैंड्स, तो उसका बदला लेने की कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका। जबकि नीदरलैंड्स भी कोई छोटी टीम नहीं है, जिस तरह से खेल रही है, तो साउथ अफ्रीका को इस पर मुश्किल पेश आएगी और एक अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। जबकि अगर बात करें जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया रिवायती हरीफ हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी रिवायती हरीफ समझा जाता है। तो दोनों का आपस में मैच है आज और दोनों देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। दोनों की तगड़ी टीमें हैं, दोनों के तगड़े बल्लेबाज, तगड़े बॉलर्स हैं, फील्डर बहुत अच्छी है दोनों की, तो एक बैलेंस टीमें हैं दोनों की। तो दोनों को देखा जाए तो क्या होता है ये शाम को ही, जो अब से कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। और अगर बात करें कल के मैच की, तो कल के 3 मैच होने जा रहे हैं। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ और युगांडा के दरमियान है, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, जबकि तीसरा जो मैच है वो स्कॉटलैंड और ओमान के दरमियान है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो कल मैच होने जा रहे हैं उनमें सबसे, जिस तरह से आपने बताया है कि टूर्नामेंट जारी सारी है, बेहतरीन मैच हो रहे हैं, कुछ सवालात उठ रहे हैं, कुछ शायकीन मायूस दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं शायकीन खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हर चीज़ के साथ डिपेंड करता है। तो कल के जो मैच हैं जिस पर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट, भारतीय शायकीन क्रिकेट, बल्कि दुनिया के शायकीन क्रिकेट इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। वो कल का दिन है, कल होगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच। दोनों की बैलेंस टीमें हैं, दोनों की टीमें अच्छी टीमें हैं। इंडिया का मोराल थोड़ा हाई है क्योंकि वो पहला मैच जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान का मोराल थोड़ा डाउन है, तो क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से हार चुका है। लेकिन गुज़श्ता 2 दिन से दोनों टीमों ने अच्छी प्रैक्टिस, पाकिस्तान ने तो परसों मैच खेला था, फिर आज उन्होंने प्रैक्टिस की है। कल अब जाके उनका मैच होगा इंडिया के साथ। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि असाब पे काबू पाना सबसे मेन बात होती है। जो असाब पे काबू पा गया वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच में विनर होगा। और तमाम तर सूरत हाल से वजिया हम तजिया तो कर सकते हैं यहाँ बैठ के और स्टैट्स पे बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इजाज़ ही ठीक बता सकते हैं। इजाज़, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इजाज़ टाइम का। कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है और पहला मैच पाकिस्तान का डैलस में था, दूसरा मैच न्यूयॉर्क में है। तो क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है, किस तरह से जोश व जज्बा पाया जा रहा है अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों में, अमेरिका में मौजूद जो इंडियंस हैं उनमें कितना जोश व जज्बा पाया जा रहा है कल के मैच के हवाले से?
जी ज़ीशान, जोश व खरोश के हवाले से तो मैं अब यही कह सकता हूँ कि इस वक्त तो जोश व खरोश सिर्फ इंडियन फैंस में है। पाकिस्तानी फैंस का तो गम व गुस्सा ही ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली डैलिस के अंदर, उससे न सिर्फ पाकिस्तानी टीम के फैंस मायूस हुए, बल्कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है, इसका जो जोश व खरोश था उसमें भी बहुत बुरा असर पड़ा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान USA को मैच हरा देता तो पाकिस्तान का एक दबदबा बन जाना था, लेकिन अब मैच हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस तो यहाँ न्यूयॉर्क, क्योंकि हम लोग डेल्ही से पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी फैंस। बाकी ओवरऑल अगर इस मैच को लेके देखा जाए तो न्यूयॉर्क की नसाउ काउंटी में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो शायद ही अमेरिका में इतने ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए इंतज़ामात किए गए हों। जगह जगह पुलिस मौजूद है। जो काउंटी के रिहायशी लोग हैं वो भी अब शिकवा कर रहे हैं कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं और उनको दुश्वारी हो रही है, और इससे पहले उनको इस तरह का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था कि दो बड़े मुल्क इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का मुकाबला अमेरिका में खेल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम अमेरिकन्स भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाकी जोश व खरोश का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल ICC ने प्रीमियम कैटेगरी के टिकट्स दोबारा सेल के लिए वेबसाइट पे लगाए थे और $10,000 का एक टिकट रखा गया था। यानी पाकिस्तान की करेंसी में अगर $10,000 को आप कन्वर्ट करें तो 25-30 लाख रुपए बनते हैं एक टिकट का रेट। तो ये कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का टिकट इतना महंगा नहीं बिका। माजी में शायद म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स के इतने महंगे टिकट बिकते होंगे जो दुनिया भर में बड़े म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, बट स्पोर्टिंग इवेंट की ये सबसे महंगी प्राइस के टिकट्स हैं जो कल रखे गए हैं। बाज़ टिकट्स थे जो कि $300 के थे, $500 के थे, $1200 के थे, लेकिन वो जब पहली बार टिकटें बिकी थीं तो लोगों ने उठा लिए थे। सो बहुत महंगे टिकट्स बिक रहे हैं और यहाँ तक के लोगों को टिकट्स चाहिए, टिकट्स मिल भी नहीं रहे हैं। इजाज़, थोड़ा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ पहला मैच हार चुका है, जबकि अब वो कल पहुँचा था न्यूयॉर्क में, तो कंडीशन से हम आहंग टीम हो चुकी है या नहीं हुई, और उसी के साथ साथ पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस के हवाले से किस तरह देख रहे हैं कि मोराल कितना बुलंद है, क्योंकि कल बड़ा मैच होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। पाकिस्तान हार चुका है, तो क्या मोराल है पाकिस्तानी टीम का? जी ज़ीशान, आपने दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो कंडीशन और दूसरा पाकिस्तानी टीम की क्या सूरत हाल है। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो ये जो न्यूयॉर्क की नसाउ काउंटी के अंदर जो पिचेस हैं ये ड्रॉप इन पिचेस हैं। पाकिस्तान जो डैलिस के अंदर मैच खेला है वो ट्रफ के ऊपर खेला है, तो ट्रफ पिच और ड्रॉप इन पिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेला था उसमें साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने 77 रन के ऊपर श्रीलंका की टीम को आउट कर दिया था और 9 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली थी, और तभी इंडियंस ने शोर मचाया था कि अनइवन विकेट है, इसमें फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है, बल्लेबाजों को सपोर्ट नहीं मिलेगी। जिसके बाद फिर ICC को प्रेस रिलीज़ करना पड़ा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क का जो विकेट है इसको एक बैलेंस विकेट के तौर पे तैयार किया जाए, जहां बल्लेबाजों के लिए भी मार्जिन हो और बॉलिंग के लिए भी मार्जिन हो। तो अब एक दिन रह चुका है जिसमें मैच अभी होना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी आज ट्रेनिंग करने जा रही है। सो हम ये अखज़ कर सकते हैं कि एक बैलेंस विकेट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कम बैक करने का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंसी ट्रैक की वजह से साउथ अफ्रीका को मदद मिली थी, जिसके बाद इंडियंस ने शोर मचाया था। तो ICC को थोड़ी कंडीशन को बेहतर करने के लिए प्रेस रिलीज़ करके लोगों को राज़ी करना पड़ गया था। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की सूरत हाल है, देखें पाकिस्तान के पास कोई मार्जिन नहीं है इस मैच में बुरा खेलने का। पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान अगले राउंड के लिए अपने आप को महफूज रख सकता है। पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो पाकिस्तान के चांसेस बरकरार रहेंगे। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान तकरीबन 90% जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, अगले 2 मैचेस जीतने के बावजूद भी। ज़ीशान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इजाज़ वसीम बाकरी भी न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जिस तरह से पहला पाकिस्तान और अमेरिका का मैच हुआ था, जिसमें कुछ सवालात टीम के हवाले से भी उठ रहे थे, कप्तानी के हवाले से भी उठ रहे थे,
तो क्या कोई टीम में तब्दीली देख रहे हैं? इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी उसमें तब्दीली होगी या सेम साइड खेलेगी? देखिए ज़िशान, तब्दीली तो पाकिस्तान करने जा रहा है। आज़म खान को पाकिस्तान ड्रॉप करने जा रहा है। अब इस बात का फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका है कि आज़म खान की जगह सैम अयूब को मौका तो मिल रहा है, लेकिन सैम क्या ओपनर के तौर पे खेलेंगे या वो निचले नंबरों पे बैटिंग करेंगे, क्योंकि ओपनर के तौर के ऊपर वो 21 मैचेस के अंदर नाकाम हो चुके हैं। तो इंडिया के सामने एक बड़े मैच के अंदर क्या पाकिस्तान एक ऐसे ओपनर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है उसके साथ ओपनिंग पे जाएगा, तो ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन होगा। और क्योंकि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी अब 2 मैचेस खेल चुकी है, तो क्या बाबर और रिजवान की जोड़ी को फिर आप सैम अयूब के लिए ब्रेक करेंगे? ये अब हेड कोच पे डिपेंड करता है और बाबर आजम पे डिपेंड करता है कि वह सैम अयूब को प्लेइंग 11 में फ़िट करने के लिए किस पोजीशन पर खिलाएंगे। आज़म खान को मैच नहीं मिल रहा, ये बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने भी पाकिस्तान की शिकस्त का नोटिस लिया है और दबे अल्फाज में टीम के प्लेयर्स को सख्ती से वार्न भी किया है कि वो अपना खेलने का अंदाज़ बदलें। तो मुझे तो सेम टीम दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता अगर इमाद वसीम फ़िट हो जाते हैं तो पाकिस्तान फिर इमाद वसीम की जगह क्या शादाब को ड्रॉप करेगा या पाकिस्तान इमाद को भी खिलाएगा और आज़म को ड्रॉप करके तो इमाद वसीम जो है वो आज़म की जगह बैटिंग करेंगे। सैम अयूब को हो सकता है ये भी चांस ना मिले। और अगर इमाद वसीम टीम में आते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को शादाब को बाहर बिठाना पड़ेगा, लेकिन शादाब 43 रन्स की जो इनिंग्स खेल चुके हैं उससे पाकिस्तान की थोड़ी बैटिंग को हौसला मिला है। तो अब ये टीम इंतज़ामिया कंडीशन देख के ही फैसला करेगी। जी, तो इजाज़ आप हमें बताइए कि कल का और आज का मौसम कैसा है और कल के हवाले से महकमे मौसमियात की क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी हाँ, देखिए मौसम आज तो अच्छा था यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर और बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, 35% बारिश होने के इम्कानात हैं, लेकिन इस हद तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा कोई ख़तरा है कि मैच मुतासर होगा। तो 35% बारिश होने का जो इम्कान बताया जा रहा है वो न्यूयॉर्क शहर का है, लेकिन क्योंकि नसाओ काउंटी जो है वो लॉन्ग आइलैंड पे है तो शहर के मरकज़ से तकरीबन 1 घंटा ड्राइव के ऊपर है। तो ऐसे में 1 घंटा ड्राइव का मतलब यह है कि 30-35 किलोमीटर अगर दूर जाके वेदर रेडार के ऊपर कोई नसाओ काउंटी को देखें तो नहीं लगता कि वहाँ पे बारिश होगी। एतवार को बारिश न्यूयॉर्क शहर की हद तक 35% बताई जा रही है और क्योंकि ये मॉर्निंग में मैच होना है तो उम्मीद है कि ये मैच जो है वो बारिश की वजह से मुतासर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिन से गर्मी पड़ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये मैच अपने वक्त के ऊपर ही होगा और ये बारिश से मुतासर नहीं होगा। उम्मीद यही है। इजाज़ भाई, एक सवालात उठ रहे थे कि इस वक्त टीम वर्ल्ड कप पे मौजूद है, वो भी अमेरिका में, नई जगह है, नई कंडीशन है, सूरत हाल को समझने में मुश्किल पेश आ रही है और वहीं भी साथ ही साथ टीम को जो एक्टिविटीज़ रखी जा रही हैं बाहर कम्युनिटी में, तो क्या ऐसा होना चाहिए था? कम्युनिटी की में उनकी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए थे। और इंडिया सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का कल, क्या उससे पहले कोई एक्टिविटीज़ है पाकिस्तानी टीम की? क्या देखिए ज़िशान, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे अमेरिका अभी वर्ल्ड कप के लिए नहीं आई थी तो प्लेयर्स के एजेंट्स ने, कुछ प्लेयर्स के फ्रेंड्स ने इनके मुख्तलिफ इवेंट्स रखे थे, कुछ रेस्टोरेंट्स की इफ्तिताही तकरीब थी, कुछ प्लेयर्स के साथ मीट एंड ग्रीट था। डैलस के अंदर भी हमने देखा कि प्लेयर्स ने मीट एंड ग्रीट्स में शिरकत की थी, लेकिन अमेरिका का मैच हारने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने पाबंदी लगा दी है प्लेयर्स के ऊपर, वो किसी मीट एंड ग्रीट्स में शिरकत नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो अपने होटल से बाहर भी नहीं जाएंगे। और कुछ प्लेयर्स अगर होटल से बाहर जाएंगे तो जो कर्फ्यू का टाइम है प्लेयर्स के होटल वापस आने का 10 बजे, उसका टीम मैनेजमेंट को हिदायत की गई है कि उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, ताकि प्लेयर्स अगर जाते भी हैं बाहर, आज भी हमने देखा शाहीन अफरीदी अपने उसके भाई आए हुए हैं और कुछ दोस्त आए हुए हैं जिनके साथ वो टाइम स्क्वायर पे मौजूद थे और वहाँ पे तस्वीर बनवाते रहे हैं दिन के वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज क्योंकि रेस्ट डे था। लेकिन रात के लिए सख्ती कर दी गई है और इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें मीट एंड ग्रीट हो या आगे टिकट्स लगा के कुछ लोग पैसे बटोर रहे हों इन प्लेयर्स के नाम के ऊपर, उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। और यहाँ न्यूयॉर्क में भी कह दिया गया है तमाम
प्लेयर्स को कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शिरकत ना करें, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लिया है। नाज़रीन, जिस तरह से इजाज़ वसीम बाखरी ने तमाम तर सूरत हाल से बताया, एक तो मौसम के हवाले से बताया कि मौसम पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच होने जा रहा है क्या मौसम मुतासर कर सकता है, उसी के साथ साथ पाकिस्तान की प्रैक्टिस के हवाले से और पाकिस्तान में टीम में तब्दीलियों के हवाले से, और उसी के साथ साथ जो एक आजकल एक इशू बना हुआ है कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अमेरिका में मौजूद किसी भी कम्युनिटी में किसी भी जगह पे एज अ गेस्ट जाना चाहिए मैचों से कबल या बड़े मैच से कबल या नहीं, तो वो उस पर भी बात किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ आपके वक्त का। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम इस स्पेसिफिक टॉपिक के क्या किसी कम्युनिटी में क्या किसी जगह पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एज अ गेस्ट जाना चाहिए जहाँ पे कहीं टिकट रखी गई हो, क्योंकि एक गुज़श्ता रोज़ से एक वायरल हो रहा है एक पोस्टर जिसमें लिखा हुआ था कि $25 जिसकी फ़ीस है और फीस के साथ साथ आप खिलाड़ियों के साथ डिनर होगा और डिनर के साथ साथ आप सेल्फीज़ भी ले सकेंगे और उनके साथ साथ आप उनके साथ खाना भी खाएंगे, ऑटोग्राफ भी ले लेंगे किसी बीच शर्ट पे, बैट पे या बॉल पे। तो ये सूरत हाल थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इजाज़ ने अभी उसी बात की निशानदेही की है। ना से ये पीसीबी ने नहीं बल्कि उनके प्लेयर्स के एजेंट्स हैं जितने भी, उन्होंने ये प्रोग्राम रखे थे और इसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और इस पर सख्ती से मना कर दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी खिलाड़ी एक बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए गया हुआ है और उस पर प्रेशर होता है और उसमें आपका एक बड़ी टीम के साथ मुकाबला है और रिवायती हरीफ के साथ मुकाबला है, तो फिर आपको सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए। इन प्रोग्राम्स में जाने से ख़ुद को सोचना चाहिए। पीसीबी को मना करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि यहाँ पीसीबी मना करता, क्योंकि आप एक पहला मैच जिसकी इब्तदा टूर्नामेंट की इब्तदा ही आप हार से कर चुके हैं, हार से हुई है आपकी, अमेरिका से आप हारे हैं 14, और उसी के साथ साथ 2 दिन के बाद आपका इंडिया के साथ एक बड़ी टीम के साथ है, रिवायती हरीफ के साथ मैच है, तो उससे पहले भी आप प्रोग्राम अटेंड करते फिरें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये करना चाहिए और ना किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ ऐसा इक़दाम है कि उन्होंने एक्शन लिया है। कम से कम ये तो कहा है कि आप कहीं नहीं जा सकते और अगर फैमिली के साथ सिर्फ जाएँ तो जाएँ, और क्योंकि अक्सर खिलाड़ियों की बाबर आजम की वजह वहीं पर फैमिली मौजूद है, भाई भी गए हुए हैं और साथ में उनकी वालिदा भी हैं, वालिद भी हैं वहीं पर, और वो भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे, साथ में शाहीन अफरीदी का जिस तरह से उन्होंने बताया है। तो ऑफ कोर्स फैमिली के साथ तो ठीक है, टाइम स्पेंड होता ही है, करना भी चाहिए, लेकिन इसी तरह के इवेंट्स में नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से भैया इजाज़ ने आपको वेदर के हवाले से आगाह किया, तो वेदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे बड़ी वजह ये थी कि होना चाहिए, मैच कंप्लीट होना चाहिए, तो मैच कंप्लीट होगा, लेकिन वजिया मेरे ख्याल में ये आप ये ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जानते हैं कि मौजूदा वर्ल्ड कप को अपसेट वर्ल्ड कप क्यों कहा जा रहा है, और साथ ही साथ बात करेंगे 2 मैचेस की जो सुबह हो चुके हैं। तो ज़ीशान, आप हमें बताइए कि मौजूदा वर्ल्ड कप को अपसेट वर्ल्ड कप क्यों कहा जा रहा है। देखिए वजिया कि वाकई इस वर्ल्ड कप को अपसेट वर्ल्ड कप कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसी अनहोनीज़ हो रही हैं कि जिनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं किया जा सकता जब मैच होने से पहले तक। अभी आप देख लें कि जिस तरह से टूर्नामेंट का पहला मैच अमेरिका और कनाडा के दरमियान हुआ, एक टीम ने 194 रन बनाए, दूसरी टीम यूएसए ने उसको फिल कर लिया, और उसी के साथ साथ जो 6 तारीख वाला मैच था, कम से कम ये तो यकीन ही नहीं किया जा रहा था, सोचा भी कम जा रहा था कि अमेरिका जैसी टीम पाकिस्तान को शिकस्त देगी, और पाकिस्तान हाई प्रोफाइल पिछले साल की वो पिछले वर्ल्ड कप में वो फाइनल हारने वाली टीम और इससे पहले वो चैम्पियन टीम वो वाली हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो आज सुबह मैच हुआ है अफ़गानिस्तान और न्यूज़ीलैंड का, जिसमें अफ़गानिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को अनबिलीवेबल ऐसा हो सकता है, सोचा जा सकता है जिस तरह से उन्होंने
शिकस्त दी है। और क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटी टीम जब एक बड़ी टीम को, वर्ल्ड क्लास टीम को हराती है। अफ़गानिस्तान अब छोटी टीम नहीं रही। सबसे पहले तो ये बात है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान आगे क्वालिफाई करने जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने अपने 2 मैच खेल लिए हैं, एक युगांडा के साथ और दूसरा उन्होंने खेला है न्यूजीलैंड के साथ। आज जिस तरह से है वो दोनों मैच जीत चुके हैं। अब उनका तीसरा मैच पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज़ के साथ है। तो दोनों टीमें वेस्ट इंडीज़ को वो टफ़ टाइम देंगी अफ़गानिस्तान, जबकि पापुआ न्यू गिनी या कि PNG को वो हरा सकती हैं या हरा देगी। लेकिन जिस तरह से आपने तारुफ कराया कि ये अपसेट वर्ल्ड कप है, तो अपसेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटी टीम जिस तरह से PNG ने मुश्किल में डाल दिया था वेस्ट इंडीज़ को, उसी तरह से ये भी हो सकता है कि PNG अफ़गानिस्तान को भी मुश्किल में डाल दे। और उसी के साथ साथ एक दूसरा मैच रिवायती है, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया हैं, तो अब मन के साबित आए हैं। वो नागिन डांस वाला भी सूरत हाल इनकी होती रहती है, श्रीलंका और बांग्लादेश की। तो आज बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर श्रीलंका को हरा दिया है। 124 रन बनाए थे श्रीलंका ने 20 ओवर्स में, और 19 ओवर्स में 2 विकेटें पहले, 6 बॉल्स पहले 2 विकेटों की से बांग्लादेश ने वो टारगेट चेस किया है, और आगे बांग्लादेश भी क्वालिफाई करने की दौड़ में शामिल हो गया है। जबकि उसी के साथ साथ अगर देखें तो आज रात को शाम को भी मैच होने हैं, और जिसमें सबसे बड़ा मैच जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। वो मैच देखने वाला होगा। ये यहाँ पे अगर कोई भी टीम किसी को हरा देती है वो अपसेट तो नहीं होगा, बट ये ज़रूर है कि जो वर्ल्ड कप में मैच हो रहे हैं वो अपसेट हो रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसमें, मेरे ख्याल में पिचेस का भी किरदार है, क्योंकि छोटी टीमें, आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के करीब एरियाज़ हैं ना, वो वाली टीमें बड़ी टीमों को मुश्किल में डाल रही हैं, क्योंकि अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ में वो जो फैसिलिटीज़ है ना वो इस लेवल की नहीं है जो दीगर टीमों को मैसर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, पाकिस्तान को, इंडिया को, ये इनको मैसर नहीं है। तो इनको हाई प्रोफाइल की मैसर हैं और उन टीमों को इतनी मैसर नहीं है। तो वो वाली टीमें उन एरियाज़ में, उन स्टेडियम में खेल के एडजस्ट कर चुकी हैं, उन कम उसमें सहूलियात में। तो इस तरह से अब जब वो अपनी ही सहूलियात के मुताबिक, जिसमें वो सारी ज़िंदगी सारा साल खेलते हैं, तो वो उसमें एडजस्ट कर चुके हैं, जबकि इन खिलाड़ियों के लिए, इन टीम्स के लिए वहाँ एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अब युगांडा को देख लें, PNG को देख लें, या अफ़गानिस्तान को देख लें, या दीगर जितनी भी छोटी टीमें हैं, उनके पास वो छोटी टीमें क्यों हैं? वो उनके पास अपने मुल्क में या दीगर ममालिक में उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो बड़ी टीमों के पास है। न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, इनके पास फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। अब जो दीगर जो टीमें हैं, छोटी टीमें हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ कम हैं। अब ये वाली सूरत हाल ये है कि इस वर्ल्ड कप में फैसिलिटीज़ कम हैं, बड़ी टीम अपना लेवल नीचे करके खेल रही हैं, जबकि जो छोटी टीम है उनका लेवल मेंटेन है। तो इस वजह से वो जो बड़ी टीम है लेवल नीचे करके खेल रहे हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही इस ग्राउंड्स के मुताबिक, इन पिचेस पे, इन सिचुएशन पे, कंडीशन पे, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही मेरे ख्याल में। और जबकि जो छोटी टीमें हैं वो तो पहले से ही एडजस्ट हैं, वो तो खेलते ही उसी एरिया, उसी सिचुएशन में हैं, उसी फैसिलिटीज़ में हैं। तो इससे ये होता है कि ये वर्ल्ड कप छोटी टीमों का वर्ल्ड कप कह सकते हैं आप। और जिस तरह से है शाम को मैच है, आप देखते हैं शाम को क्या होता है। लेकिन सुबह सवेरे जो मैच हो चुके हैं उनमें एक तो बांग्लादेश ने जीत लिया है और दूसरा अफ़गानिस्तान ने। तो अफ़गानिस्तान, मैं आपको ये बताता चलूँ, वो क्वालिफाई करने वाली है अगले मरहले सुपर 8 के लिए। उसमें न्यूजीलैंड को अब काफ़ी मुश्किल पेश आएगी कि न्यूजीलैंड को बाकी मैच अपने जीतने पड़ेंगे तो वो क्वालिफाई करेगा, वरना वो ऐसे नहीं कर पाएगा। और इस तरह से वेस्ट इंडीज़ भी मेज़बान मुल्क है, उसके लिए भी मुश्किल होगा, उसको हराना भी मुश्किल होगा। तो अब ये डेथ ग्रुप जिसे कहते हैं ना, ये वो वाला ग्रुप है, क्योंकि इसमें बड़ी टीमें हैं। पाकिस्तान में छोटी टीमें थी पाकिस्तान के ग्रुप में, लेकिन पाकिस्तान छोटी टीमों से ही हार गया है ना। तो इस वजह से इशू तो है
लेकिन ये वाला डेथ है यकीनी तौर पे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बड़ी टीम है, T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी टीमों में से एक टीम है, न्यूजीलैंड बड़ी टीम है, अफ़गानिस्तान बड़ी टीम बन के साबित हुआ है। मैंने पहले भी ये आपको बताया था कि ये दो पिछले जो वर्ल्ड कप में हैं, दो साबका चैम्पियन को इन्होंने शिकस्त दी है, इंग्लैंड और पाकिस्तान को पिछले जो वनडे वर्ल्ड कप था उसको, अब ये न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे चुके हैं। और यकीनी तौर पे ये किसी भी टीम को हराने की अब अफ़गानिस्तान सलाहियत रखता है और अब वो हरा भी सकता है। अच्छा, तो ज़ीशान, इन 2 मैचेस से पहले भी एक मैच हुआ है जो आयरलैंड और कनाडा के दरमियान हुआ है, जिसमें कनाडा जीत गया, जिस बारे में हमने बात ही नहीं की। तो इस मैच का पाकिस्तान पे क्या असर होगा? जी वजिया, इस मैच का ये जो सुबह सवेरे हुए हैं वो गुज़श्ता रात हुआ था, और ये कनाडा और आयरलैंड की जो टीमें हैं ये पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हैं, और इसका असर ज़रूर पाकिस्तानी टीम पे होगा, या पाकिस्तान जो टीम के इस ग्रुप में ये है इसमें जो दीगर टीमें उन पर भी असर होगा, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड ये एक तरह से चल रहा है, 5 टीमों में से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है, तो इसका असर ज़रूर होगा किसी ये जो 4 टीमें हैं या दीगर जो 3 टीमें हैं उन पर। कनाडा ने शिकस्त दी है, अपसेट है, वो छोटी टीम है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आयरलैंड को उन्होंने शिकस्त दी है वर्ल्ड कप में, और आयरलैंड जो कि पाकिस्तान को हराने की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान को उन्होंने पीछे सीरीज़ में भी हराया है। वो आयरलैंड पहले इंडिया से हारा, अब वो कनाडा से हार गया। एज़ कम्पेयर टू कनाडा टू आयरलैंड, आयरलैंड अच्छी टीम है बट कनाडा जीत गया है गुज़श्ता रोज़, और ये एक अपसेट भी कह सकते हैं, या कुछ भी बड़ा अपसेट नहीं है बट अपसेट ज़रूर कह सकते हैं कि कनाडा ने उसे हरा दिया है। और अब जिस तरह से आपने पूछा कि इसका क्या असर हो सकता है पाकिस्तानी टीम पे, देखें भैया कि हमेशा से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान बरह रास्त कम ही आगे क्वालिफाई करता है अगले मरहले में, तो वो अगर मगर की सूरत हाल से गुज़र के जाता है, आगे पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। लेकिन अब इस अगर मगर की सूरत हाल में पाकिस्तान ने बरकरार रहना है, तो पहले तो पाकिस्तान को 4 में से 2 मैच जीतने हैं, और अगर पाकिस्तान 4 में से 3 मैच जीतेगा, यानी कि कल वाला मैच, 14 तारीख वाला मैच और 18 तारीख वाला मैच, इंडिया से, कनाडा से, फिर आयरलैंड से, तीनों जीते तो पाकिस्तान बरह रास्त क्वालिफाई करेगा अगले मरहले के लिए। और अगर पाकिस्तान इन 3 में से एक हार भी जाता है तो फिर पाकिस्तान को उन 2 में से आयरलैंड को ज़रूर शिकस्त देनी है पाकिस्तान को, फिर जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा, और अगर मगर की सूरत हाल के लिए क्वालिफाई करेगा, फिर अगर मगर की सूरत हाल में रन रेट बेहतर होने की सूरत में आगे जाएगा। तो अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में अब ब्रेक का टाइम भी हो गया, हम ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, फिर जाके हम आपको एक तो अगर मगर की सूरत हाल से भी नाजरीन को बताएंगे कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, किस टीम की हार से और किस टीम की जीत से हमें आगे क्वालिफाई करने में मदद मिल सकती है। इस पे हम ब्रेक के बाद बात करने मेरे ख्याल में। जी तो नाजरीन, एक बार फिर से वक्त हो जाता है ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, इस बारे में ज़रा ज़ीशान हमें कुछ बताइएगा। हाँ भैया, सब की जो ज़ुबान पे सवाल है वो यही वाला है कि क्या पाकिस्तान अब आगे क्वालिफाई कर सकता है या नहीं। मैं तो एक मीम देख रहा था जिसमें सारे यही कह रहे थे कि अमेरिका से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस हैं वो अब भी पाकिस्तानी टीम से उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन बता किसी को नहीं रहे, क्योंकि शिकस्त ही इतनी बड़ी थी। तो अब वो बता नहीं रहे बट उम्मीदें ज़रूर हैं उनको अपनी टीम से, अपने खिलाड़ियों से, अपने जो सपूत हैं जो इस वक्त अमेरिका में खेल रहे हैं उनसे उम्मीद ज़रूर है। और अब सवाल भी यही है कि अब अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका एक छोटा हरीफ था, इसको हराया जा सकता था, आसान हरीफ था, लेकिन नहीं हरा सके, कोई बात नहीं। अब आप पाकिस्तान कैसे जा सकता है, ये थोड़ा बहुत इस पे बात कर लेते हैं। ये इस पे मैं आपको अपने नाजरीन को बताता जाऊं कि पाकिस्तान के अब 3 मैच बाकी हैं, एक तो इंडिया के साथ, दूसरा कनाडा के साथ और तीसरा आयरलैंड के साथ। जबकि इंडिया के भी 3 मैच बाकी हैं। इंडिया के एक पाकिस्तान के साथ मैच है, एक यूएसए के साथ मैच है और एक कनाडा के साथ मैच है।
और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के भी 2 मैच बाकी हैं, वो पाकिस्तान और कनाडा के साथ खेल चुका है, जबकि इंडिया और उसका मैच बाकी है आयरलैंड के साथ। तो ये 3 टीमें हैं जो अगर पाकिस्तान को इन 3 में से 2 ने आगे क्वालिफाई करना है, क्योंकि बाकी जो दीगर टीमें हैं वो मेरे ख्याल में मुश्किल में हैं, वो क्वालिफाई करने की उस सिचुएशन में नहीं है। आयरलैंड भी कर सकता है, कनाडा भी कर सकता है, बट वो अगर मगर की सूरत हाल से गुजरेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास ज़्यादा मौका है अगर मगर की सूरत हाल या फिर क्वालिफाई करने का, इसलिए हम उन 2 टीमों को तो छोड़ रहे हैं। अब इन 3 टीमों के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान अगर 3 मैच जीत जाता है तो आगे क्वालिफाई करेगा, और अगर पाकिस्तान इन 3 में से 2 मैच जीतता है तो मिसाल के तौर पर इंडिया से हार जाता है और कनाडा और आयरलैंड से जीत जाता है तो पाकिस्तान के 4 पॉइंट हो जाएंगे। और इसी सिचुएशन में पाकिस्तान, अगर इंडिया की बात कर ले, इंडिया अपना पहला मैच जीत चुका है, पाकिस्तान से भी जीत जाएगा, यानी कि 2 मैच जीत जाएगा। और उसके 2 मैच किस किस के साथ हैं, एक यूएसए के साथ और दूसरा कनाडा के साथ। इन दोनों में से एक मैच जीतेगा, ये तो नहीं हो सकता, एक बड़ी टीम है, पाकिस्तान जैसी टीम तो नहीं है, वो हार जाए इन दोनों मैच टीमों से, तो इनके पास पूरा मौका होगा कि वो 2 में से एक मैच जीत के 6 पॉइंट के साथ आगे क्वालिफाई कर सके। इंडिया तो क्वालिफाई कर जाएगा। सिचुएशन ये बचेगी कि एक यूएसए 2 मैच खेल चुका है, दोनों जीत चुका है, और उसके मैच आयरलैंड के साथ हैं और एक इंडिया के साथ है। इंडिया जीतेगा यूएसए से तो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब यह है कि यूएसए हार जाएगा इंडिया से तो यूएसए के 3 मैच हो गए और उसके 4 पॉइंट हो गए, यानी कि फिर जब उसका तीसरा मैच है वो है आयरलैंड के साथ, और आयरलैंड इतना भी नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम से तो हार जाए, इंडिया की टीम से तो हार जाए, कनाडा से भी हार गई है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होगा कि अमेरिका आयरलैंड को हरा दे। तो इस सिचुएशन में कम से कम आयरलैंड को हराना होगा यूएसए को, फिर जाके पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ होगा, फिर जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा अगर मगर की सूरत हाल में। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अगर मगर की सूरत हाल में नहीं जाना, किसी टीम के लिए दुआएं नहीं करनी, किसी टीम के हार के लिए दुआएं नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान को 3 में से 3 मैच ही जीतना होंगे। और अगर पाकिस्तान एक मैच हार जाता है तो कम से कम पाकिस्तान आयरलैंड को खुद भी हराए, फिर आयरलैंड उससे पहले यूएसए को हराए, फिर जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा अगले मरहले के लिए। तो इस हवाले से ये आहिस्ता आहिस्ता मैच होते जाएंगे, फिर अगर मगर की सूरत हाल थोड़ा वाज़ेह होती जाएगी। ये जब तक क्वालिफायर नहीं हो जाते टीमें तब तक ये सूरत हाल इसी तरह से रहेगी और हम इस पे बात करते भी रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो मेरे ख्याल में हमारा आप कल तक का जो टारगेट है वो पहले इंडिया को हराना है। हाँ बिल्कुल। इंडिया को हराने के बाद फिर जाके हम बताएंगे कि पाकिस्तान आगे क्वालिफाई किस तरह कर सकता है। अच्छा, तो ज़ीशान इससे तो पता चलता है कि पाकिस्तानी टीम के चांसेस हैं कि वो आगे क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन जैसा कि एजाज़ ने बताया कि वो आज़म खान को तब्दील करने जा रहे हैं, तो क्या ये तब्दीली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं? बिल्कुल वजिया, हाँ, पाकिस्तान की आगे क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदें बाकी हैं। और जिस तरह से आपने अगला जो सवाल किया है कि प्लेइंग 11 की, मेरे ख्याल में वो कि इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को प्लेइंग 11 में तब्दीली करनी चाहिए या नहीं, या होने जा रही है या नहीं। अगर हम अपनी गुज़श्ता प्लेइंग 11 के बारे में देखें तो हमारे पास काफ़ी तनकीद करने का मवाद है, या काफ़ी तनकीद कर सकते हैं। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ऑलराउंडर सब पे, कप्तानी पे भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये तनकीद कब तक रहेगी, जब तक अगला मैच नहीं आ जाता। अगले मैच में टीम परफॉर्मेंस दे, हम वो तनकीद ख़त्म कर देंगे और हम आगे की उम्मीदें लगा लेंगे हम टीम से। अब बड़ा मैच है, छोटी टीम से हार गए हैं, बड़ी टीम के साथ मुकाबला है। बड़ी पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसा रहा है कि वो छोटी टीम के साथ छोटे लेवल पर रह के खेल लेता है, बड़ी टीम के साथ बड़े लेवल पर आके खेल लेता है। अब इंडिया के साथ है तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी और खेलेगी। अब सिचुएशन इस तरह से क्रिएट बन चुकी है कि जो ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह से वसीम एजाज भाई ने भी बताया कि आज़म खान को ड्रॉप करने वाले हैं। आज़म खान को ड्रॉप करने से ये होगा कि अब आज़म खान की जगह पे किस खिलाड़ी को लाया जाए टीम में। उसाइम अयूब को लाया जाता है या किसी और को लाया जाता है, इब्रार अहमद को खिलाया जाता है, तो फिर किसको खिलाया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई इमाद वसीम की कि क्या इमाद वसीम को भी लाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इमाद वसीम पहले मैच में अनफिट थे, नहीं खेल सकते थे,
लेकिन अब क्या उनको इंडिया के खिलाफ मैच में लाया जा सकता है या नहीं? अगर तो उनको लाया जा सकता है, अगर तो वो फिट हैं, तो मेरे ख्याल में आज़म खान की जगह पे इमाद वसीम ही आएंगे, क्योंकि इमाद वसीम बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं और अच्छा हथियार साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जबकि अगर आज़म खान की जगह पे हम साइम अयूब को टीम में लें तो उससे थोड़ा ये हो जाएगा कि एक तो हमारे पास बॉलिंग वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा जो कि हमें इमाद वसीम की सूरत में मैसर है। उसी के साथ साथ हमें ब्रेक करनी पड़ेगी ओपनिंग जोड़ी, जिस पर इजाज़ भाई ने भी बताया है कि हमें वर्ल्ड क्लास ओपनिंग जोड़ी है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइम अयूब है वो ओपनिंग पे खेलते हैं, तो इस तरह से किसी न किसी खिलाड़ी को वन डाउन पे आना पड़ेगा साइम अयूब को ओपनिंग पर खिलाने से। तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम बेहतर साबित होंगे। और उसी के साथ साथ इमाद वसीम से पहले अगर इमाद वसीम फिट नहीं होते, वो टीम में नहीं आते, तो फिर इमाद वसीम के बाद जो सेकंड ऑप्शन है मेरे ख्याल में इब्रार अहमद को लेना चाहिए। हमें एक प्रॉपर बॉलर के साथ आना चाहिए, स्पिनर बॉलर के साथ आना चाहिए, ताकि अगली टीम को मुश्किल में डाल सके। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ पिछली दफ़ा आया था, तो पाकिस्तान को एक बॉलर कम करना चाहिए, फास्ट बॉलर 3 के साथ आए और उसी के साथ साथ एक स्पिनर हो, दूसरे शादाब हैं, और फिर जाके साइम की भी जगह मेरे ख्याल में बन सकती है फिर जब अगर हम 3 बॉलर खिलाएंगे। लेकिन सूरत हाल पिच पे भी डिपेंड करता है कि पिच कैसी है, किस तरह से है। अगर पिच कंडीशंस को देखते हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ आएँ और साथ में आज़म खान की जगह पे इमाद वसीम को ले लें, और फिर अगर 3 बॉलर के साथ आएंगे तो हम इब्रार अहमद को शामिल करेंगे। तो तब्दीली तो ज़रूरी है, तब्दीली नहीं करेंगे तो इससे जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, क्योंकि हार चुके हैं। आज़म खान मुसलसल 2-3 मैच में डक पे आउट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तब्दीली ज़रूरी है, और तब्दीली जो इजाज़ भाई ने बताया है उस पर आवाज़ भी बुलंद होने लग गई हैं। इससे पहले भी आवाज़ें बुलंद हो रही थी कि आज़म खान को ड्रॉप करना चाहिए। आज़म खान को एक तो बहुत ज़्यादा मौका दिया जा चुका है, साइम को भी बहुत ज़्यादा मौका दिया जा चुका है। अगर इन दोनों को ड्रॉप किया जाता है तो इमाद वसीम हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। इब्रार अहमद के हवाले से भी कहा जाता है इब्रार अहमद, क्योंकि इसमें हम एक अलग से मेरे ख्याल में अभी टीम मौजूद है अमेरिका में, तो इस पर सिर्फ ये करें कि एक टीम जो बन गई है उस पर तनकीद या तारीफ़ करें, ये नहीं करें कि टीम सिलेक्शन कैसे हुई है, किस तरह से हुई, इस पर भी होती रहेगी। लेकिन ये जो टीम है तब्दीली होगी और ज़रूर होगी, आज़म खान को तब्दील किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान जी। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। मिलेंगे एक नए और मज़ेदार और T20 वर्ल्ड कप की मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। रखिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।